भाई आपके बीच में महागठबंधन के स्टार प्रचारक हमारी बादी बहन मोहतरमा इकरा हसन साहिबा, जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जबान और कलम से युवा मनाने का काम किया। इकरा हसन, इकरा हसन, इकरा हसन। यहाँ पर मौजूद मेरे सभी मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और हमारे बीच में यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी मौलाना सऊद आलम साहब आपके बीच में हैं। मैं बहुत दूर से आपके बीच में आई हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, और सिर्फ इसलिए कि आज पूरे देश की नजर अगर कहीं है तो आप लोगों के ऊपर है। आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। ये जो धरती है बिहार की, ये मेहनत कष्टों की धरती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा ईमानदारी से मेहनत करने वाले हमारे भाई रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोगों को रोजगार के लिए अलग अलग सूबों में जाना पड़ता है, अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। ये आपकी जो सरकार है, ये आपको नहीं रोजगार देना चाहती, आपकी तरक्की नहीं चाहती है। अब बहुत लंबा वक्त काट के आपके सामने ये सुनहरा मौका है कि आप लोग, हम सब एकजुट होकर मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करें। और ये सरकार सिर्फ तब बदली जा सकती है जब हम बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ ये आंकड़े जोड़े कि सरकार को हरा कौन सकता है। ये गठबंधन इसीलिए आपके लिए बना है कि सब आप और हमारे जैसी सोच रखने वाले, तरक्की की, भाईचारे की सोच रखने वाले लोग एकजुट होकर इस नापाक सरकार को बदलने का काम करें। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने इन वोटों को, अपनी ताकत को बंटने नहीं दीजिए। एक और फिर से आपको और हमें कोशिश करनी है कि इनको फिर से हम जिताएं ताकि हमारी सरकार बन सके। ये मेरे मौलाना सऊद के जो वालिद थे, वो मेरी वालदा के साथ सांसद रहे, तो हमारा पुराना ताल्लुक है, पुराना रिश्ता है और उसी के नापाक सरकार है। इससे हम लड़ते हैं, जब इससे हमें लड़ना पड़ता है आपके मुद्दों पे, चाहे वो वक्फ का मुद्दा हो या आपकी तरक्की, आपकी बेहतराई के लिए, आपकी रोजगार के लिए कोई मुद्दा हो। जब हम लड़ते हैं तो आपकी और हमारी लड़ाई से का फायदा उठाकर जो लोग जीत के इस सरकार में बैठे हैं हमारे पास है, और कोई लाठी डंडे की ताकत नहीं है, सिर्फ वोट की ताकत से आप चोट पहुंचा सकते हैं। और उसमें भी अगर हम अपने वोटों को बांट देंगे, अगर आपसी लड़ाई के चक्कर में हम इनको फिर जीतने देंगे, तो ये हमारी आने वाली नस्लें आपको और हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। तो मैं बहुत दूर से आपके बीच में, हमारा उत्तर प्रदेश आपकी तरफ निगाहें टिकाए बैठा है कि बिहार से जो संदेश निकलेगा वो पूरे देश भर में सरकार को बदलने का काम करेगा। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरी यही गुजारिश है बार बार कि सभी लोग, माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, सभी लोग कोशिश कर बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। और इस बार भाजपा, नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया, मैंने जैसा आपको बताया, सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बंटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। तो इन्हीं बातों के साथ
शुक्रिया अदा करती हूँ और बस एक बात के साथ आपसे विदा लेना चाहती हूँ कि उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी